Hello everyone, in this video we are going to again watch a small that is nothing but a short videos, right? शॉर्ट वीडियो हम देखने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सर की। और इस वीडियो में जो भी उन्होंने बात करा है उसके बारे में हम सोचने समझने और अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करके अगर कुछ उसमें एडिशन मुझे लगता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ। मेरे पास में जो भी नॉलेज है मैं उसमें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, वो कैपेटेबल आपके साथ में हो पा रहा है और यू कैन से दैट कि आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो राइट नाउ। मैं ये जो सोचता हूं सही है गलत है, आप ऐसा कीजिए, एक बार रिप्ले करने की आदत बनाइए। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो मैंने पॉज कर दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बात इन्होंने बात करा। आप इस तरीके से देखो ना, एक देश का प्रधानमंत्री जिसका जो एज है तकरीबन 70 ईयर के यू कैन से दैट के आसपास है, वो व्यक्ति बहुत सारे देशों में गया है, वहाँ के बहुत सारे देशों के लोगों से बात करा है, ठीक है। उसके पास में किस लेवल का एक्सपीरियंस, किस लेवल का नॉलेज होगा। वो व्यक्ति इलॉन मस्क से भी मिला, वो व्यक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिला, अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को भी जाकर देखा, वहाँ के बच्चों से भी वो व्यक्ति मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस व्यक्ति के पास में ऑलरेडी है और वो व्यक्ति आपको एक इन्फॉर्मेशन देने का काम यहाँ पर कर रहा है। तो जितने भी लोग हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि आप जाकर के पूरे 2 घंटा है मूवी आप देख लेते हो, ठीक है, सही है मूवी देखना, बट द थिंग इज़ दैट इस तरह का कंटेंट आपको बार बार नहीं मिलेगा। और सर का एक आपका बुक भी है एग्ज़ाम वॉरियर्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके परचेज करके आप जाकर के पढ़िए, क्योंकि आपके लिए तो कोई व्यक्ति सोचने वाला है ही नहीं। तो जो कुछ भी मिल रहा है आप उसको अच्छे से लेने के बारे में मतलब कि कोशिश करिए। तो कई बार हमारे अंदर भी आता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या फिर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। सिंपल सा सोल्यूशन है, दैट इज़ नथिंग बट ट्रायल एंड हिट। एक मैकेनिज़्म होता है जिसके हिसाब से एक्चुअल में आप रिप्ले करके उस एक्टिविटी को करके देख रहे होते हो। लेकिन जब तुम देख रहे होते हो तो उसके साथ में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके फ्रूट होते हैं, उनके सारे चीज़ों के ऑल द परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की जो कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये काम करने से ये होता है, ये होता है, इस तरीके के लोग मिलेंगे, सारी चीज़ें पिक्चर आप एज मच एज़ पॉसिबल तुम कितना ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हो किसी भी सिंपल प्रॉब्लम में। जब ये करते हो तब तुम्हें पता चल जाता है तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है, किस चीज़ का पक्ष लेना है, और किस चीज़ से तुम्हें मतलब कि हटना है। ये सारी चीज़ें तुम्हें जो है समय के साथ में पता चल जाती हैं। सो द फर्स्ट स्टेप, और यहाँ पर एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा, जो आपका दिमाग है, तुम अपने दिमाग को बहुत सुप्रीमेसी समझते हो, वो तुम्हें वो ठगने का काम 24 घंटे में, वो उसको अगर मौका मिलेगा ना वो पीछे नहीं हटेगा, वो आपको ठगेगा ही ठगेगा। तो जो कुछ भी तुम्हारे पास में बिलीफ है, मेमोरी है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स डालना तुम्हारे लिए ही और तुम्हें आना चाहिए, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। की आदत बनाएंगे तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। जैसे मानो क्लास के अंदर कुछ सीख करके आए हो, आपके 3-4 दोस्त हैं, बैठिए, यहाँ पर आज जो सीखा है आप ही टीचर बन के आपके 3 दोस्तों को सिखाइए, फिर दूसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर तीसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर चौथा दोस्त, यानी एक प्रकार से जितने पाया होगा वो परोसेगा। यहाँ पर एक मैं बात वैल्यू एडिशन करना मतलब कि चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेटा, अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति को पढ़ाते हो जो आपने लर्न करा हुआ है, या फिर सामने वाले को लेट्स सपोज अगर आप कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हो सामने वाले को पढ़ाने के इरादे से, तो उसमें आपकी अटेंशन, इफ़िशियंसी, फोकस, सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती है और उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ पाते हो। दिस इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है, बट इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। तो आप पढ़ा सकते हो, अगर नहीं भी कोई, अगर आपके पास में कोई है, दरवाज़ा बंद करो, अगर है नहीं है, आपके पास में ऑडियो रिकॉर्डर तो है ना मोबाइल पर,
ऑडियो रिकॉर्डर चालू कर दो, अपने हिसाब से जो कुछ भी आपके पास में जो भी आपने नोट्स पढ़ा हुआ है आंख बंद करके। यहाँ पर एक मैं और बात ऐड करना चाहूँगा, जब भी लेट सपोज अगर आपने कोचिंग से आ गए हो, लेट सपोज अगर आपने क्लास से आ गए, शाम को बैठो, नोट्स जो है बंद करो, पूरे दिनचर्या को रिप्ले करके देखने की कोशिश करो कि वट एवर यू हैव रिमेंबर जस्ट ट्राई टू स्पीक एंड रिकॉर्ड योर वॉइस एज मच एज सिंपल। रिकॉर्ड करने का आप काम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने एक्चुअल में ये चीज़ फॉलो करा हुआ है। जैसे कि मैं अपने कैंपस में जब क्लास से आता था तो यही करता था कि बैठ गया, आंख बंद, ठीक है, जो कुछ भी मेरे पास में दिमाग में है मैं वो बोलता था। एक बार रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डर स्टार्ट करा थे, फिर पेज पलटना चालू किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में मेरे दिमाग में वही इन्फॉर्मेशन रहा जिसमें कुछ जान था, जो जिसमें यू कैन से दैट जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट था, वही चीज़ मेरे दिमाग में रहा। बाकी सारी चीज़ों को आपका दिमाग ऑटोमेटिक इग्नोर करना चालू कर देता है। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो और उस पढ़ाई को रिटेन लंबे समय तक करना चाहते हो, सिंपल चीज़ है मेरे भाई, पढ़ाई। अगर पढ़ा सकते हो सामने वाले को पढ़ाओ, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, खुद को ऐसा अटेंड करो, ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम एक्चुअल में खुद को पढ़ा रहे हो। ओके, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही नाइस टॉपिक है जो कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी सर ने यहाँ पर बात करा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। और हर एक को ध्यान में आएगा, देखिए यार, उसने इस बिंदु को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था, उसने इस पॉइंट को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था। चारों लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को और खुद आप करेंगे, किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सुना है, आप देखिए वो आपका अपना बन जाएगा। आप चीजों को, अब आपने देखा होगा कहीं कोई घटना घटी हो, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी ये टीवी वाले खड़े हो जाते हैं ना डंडा लेकर के, और आपने देखा होगा वो जवाब देने में इधर उधर हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है, आपने देखा होगा। लेकिन एक गांव की महिला है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है और कोई टीवी वाला पहुंच गया, उसने बेचारी को टीवी क्या है मालूम भी नहीं है और उसको पूछ लिया। आप देखिए बड़े आत्मविश्वास के साथ वो सारा वर्णन कर देती हैं कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फलाने आए थे, टिकने आए थे, ऐसा यानी परफेक्टली चीजों बता। क्यों? क्योंकि उसने जो अनुभव किया उसको वो आत्मसात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार मैं और बात करना चाहूँगा, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं अभी हिस्ट्री पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट, एज अ हिस्ट्री, ड्यूरिंग हिस्ट्री आप उसमें कितना रम सकते हो, कितना अंदर डीपली सोच सकते हो, उसमें आप जा कर के सोचो, पहला शर्त यह है। और आप उस इतिहास को जी करके खुद देखो कि देखो एक्चुअल में, और पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ नथिंग बट योर इमेजिनेशन एंड द आंसर एंड आस्किंग क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। आप उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन, जितना आप क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछो, जितना इमेजिनेशन कर सकते हो आप इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन के गेम पर अगर आपने कोई चीज़, अगर आप इस इमेजिनेशन के लेवल पर अगर आपने गेम खेलना चालू कर दिया ना, तो कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में लंबे समय तक रहेगी और रहती भी है। दूसरी बात इन्होंने बात करा दैट इज़ नथिंग बट एक्सीडेंट। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि थोड़ी सी पर्सपेक्टिव, यहाँ पर डेटा जो है चेंज होता है, दिमाग आपका वही याद रख पाता है जो कुछ बेढंगा हो, जिसमें कुछ कलर है, जिसमें कोई एक्रोनेम है, वो सारी चीज़ों का आपको दिमाग काफ़ी अच्छे तरीके से कैच करता है, उसे लॉन्ग टर्म में रजिस्टर भी कर देता है। तो हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। और इसके कारण उसको रिप्ले बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप अपने आप को खुले मन से इन चीजों से जोड़ेंगे तो कभी भी निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती है। ओके, सो ये छोटा सा जो मैंने क्लिप्स निकाला हुआ था, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि पढ़ाई होती है वो पर्सनल चीज़ ही होती है। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, अपना 100% दो। 100% देने का मतलब है कि वहाँ पर सोचने की क्रिया होती है। इमेजिनेशन, आप किस लेवल की, भयंकर लेवल की इमेजिनेशन कर सकते हो आप करो। वही चीज़ आपकी इफ़िशियंसी में कुछ ना कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूशन, और वो जो आप पढ़ाई करोगे वो आपके लॉन्ग टर्म में भी रहने का काम करेगा, राइट। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।